अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि इस संसार में जड़ और चेतन दोनों चीज़ें हैं, सत्य असत्य दोनों चीज़ें हैं, सच झूठ दोनों चीज़ें हैं, सही गलत दोनों चीज़ें हैं। इस संसार में सभी चीज़ों के दो पहलू हैं, भक्ति भी है तो और माया भी है, सच भी है और झूठ भी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अब ये मनुष्य जो है ये कौन है, ये जड़ है या चेतन है। उन्होंने फरमाया कि ये मनुष्य को जो मनुष्य तन मिला है इसे सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और मनुष्य भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि अन्य सभी योनियों में को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो है आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। वक़्त के संतों महापुरुषों की नज़रों में अगर देखा जाए तो वह यह कहते हैं कि मनुष्य जन्म इसलिए कीमती और अनमोल है कि इसको पाकर मनुष्य परमपिता परमात्मा की बंदगी कर लेता है, बंदगी कर सकता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। मनुष्य का शरीर तो ये मिथ्या ही है अगर जहाँ तक देखा जाए, लेकिन इस मिथ्या शरीर के अंदर उसकी आत्मा है, वह गुण है जिसको भक्ति करके जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकता है। जिस तरीके से देखा जाए, अगर आपको एक दूध दे दिया जाए, दूध के अंदर आपको कहा जाए, दूध के अंदर पानी भी मिला ही होता है, अगर आपको कहा जाए कि दूध में से जो सिर्फ पानी छोड़ दो और दूध पी लो, तो आप बिल्कुल भी कदापि नहीं पी पाएंगे। यह गुण दूध को सिर्फ सोख लेने का और बाद में पानी छोड़ने का गुण जो है हंस की चोंच में होता है। वो क्या करती है, वह दूध जो होता है, उस जो पानी जो होता है मिला होता है, दूध पी लेती हैं और वहाँ पे पानी जो है वो छोड़ देती हैं, क्योंकि उनकी चोंच में ऐसा गुण है। भगवान ने उनकी चोंच को ऐसा बनाया हुआ है कि वह दूध पी लेती हैं और पानी को वहीं छोड़ देती है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य के पास भी यह गुण है कि वह भक्ति और परमार्थ का कार्य करके अपनी इस आत्मा का कल्याण कर सकता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। क्या इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानता है कि वो जो है भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, संसार की सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है? क्या इसीलिए वो इन चीज़ों को सच मानता है? सर्वश्रेष्ठ इसलिए वह अपने आप को मानता है। लेकिन महापुरुषों की नज़रों में कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ मायावी पदार्थों का सेवन करने से ही उसको सर्वश्रेष्ठता नहीं दी गई है। सर्वश्रेष्ठता उसको इसलिए दी गई है वक़्त के संतों महापुरुषों की नज़रों में, क्योंकि वह इस जन्म को पाकर भक्ति परमार्थ के कल्याण कार्य को कर सकता है। ना जाने ये आत्मा कई जन्मों से कितने इसने शरीर बदले, पर्वत पहाड़ पत्थर जल चल स्थल चल, हर एक की शरीर में यह आत्मा प्रवेश हुई और अपने राह से भटक चुकी है। अपने राह से जो भटक चुकी है, मन और माया के अधीन में आकर अपने असली लक्ष्य और सच्चे उद्देश्य को भूल चुकी है। वो अपना असली लक्ष्य और सच्चा उद्देश्य कब प्राप्त कर सकता है? वह कब प्राप्त कर सकता है? वह जब तक वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में नहीं आ पाता, तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपने अंदर के विकारों को कैसे खत्म कर सकता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब फरमाते हैं महापुरुष अपने वचनों में कि भगवान को तो विनम्र भाव वाला ही मनुष्य प्यारा होता है, उन्हें अहम भाव वाला अहंकारी मनुष्य प्यारा नहीं होता। क्योंकि जिसने अपना आपा भाव ही मिटा दिया तो उसके अंदर तो अपने आप ही विनम्रता सहनशीलता आ गई, और विनम्रता और सहनशीलता वाले ही लोग प्रभु को प्यारे होते हैं और प्रभु उनके हृदय में ही जो है निवास करते हैं, जिनकी जो है हृदय में विनम्र और सहनशीलता होती है। अहंकार का त्याग करके जो विनम्रता और सहनशीलता को धारण करता है
वही सच्चा और असली गुरुमुख होता है। वही अच्छा संसार जो है संस्कारी मनुष्य है, जो इस संसार में रहकर संसार के कर्तव्य को भी करता है और साथ में भक्ति भाव के कार्य को भी करता है। जो नाम सुमिरन आराधन जो मिला है परमपिता परमात्मा की बंदगी करके, नाम का सुमिरन करके, जो भक्ति के पांचों नियम को निभा के मन को एक आत्मिक शांति प्रदान करना, जो इस संसार में जो मनुष्य इस चिंता रूपी अग्नि में जल मर रहा है, उसको महापुरुषों ने एक नाम प्रदान किया है, जिस नाम को जप के उसके मन को ठंडक मिलती है, ऐसा आराम मिलता है। वह आराम चाहे आप जितने आलीशान घरों में रहो, सोफों पे बैठो, कहीं पे भी बैठो, वो आलीशान आराम जो है, एक आनंदित आराम, एक जो है वो कहीं भी नहीं मिल सकता। क्षण मंगूर है ये दुनिया के सारे सुख, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं। और ये आराम जो है, ये भक्ति, ये आनंद रस जो है, ये परमपिता परमात्मा की बंदगी को करके ही मिलता है। वक्त के संत महापुरुष गुरुमुखों इतने साल पहले भी यही कह रहे थे कि नाम जपो सेवा करो, आज भी यही कह रहे हैं नाम जपो सेवा करो। आगे भी उनका यही मिशन है कि वह जो है वक्त के संत महापुरुष जो यही चाहते हैं कि मनुष्य जो है इस माया रूपी अग्नि से बचे, काल और माया के चक्र से बचे और भक्ति परमार्थ के कार्य को करे। लेकिन यह मनुष्य जो गफलत में आकर कभी कभी ऐसे कर्म कर देता है जिससे मोह माया के बंधनों में बार बार फंसता चला जाता है। इसलिए अब करना क्या है, हमें वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करना है, उनके आगे और मौज में चलना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। क्योंकि श्री पंचम पातशाही महाराज जी हमेशा अपने वचनों में फरमाते थे कि गुरुमुखों, इस संसार में आने का मकसद यही है कि भक्ति करो और परमार्थ करो। क्योंकि अपने लिए तो इंसान हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही असली परमार्थी होता है और वही इस दुनिया में मिसाल बनता है। लेकिन वक्त के संत महापुरुषों का यह कथन हम क्या मान रहे हैं? हम क्या श्रवण कर रहे हैं? क्या हम उस पर मनन कर रहे हैं? क्या हम उस पर चल रहे हैं? यह भली बात और कोई नहीं, ये हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम उन पर मनन कर रहे हैं, चल रहे हैं? क्या महापुरुषों ने जो अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन किया, जो नियम बनाए, क्या हम उन पर नियमों पर चल रहे हैं? यह हमें अपने आप से पूछना है, गुरुमुखों हमें स्वयं से पूछना है कि क्या हम इन कर्मों, क्या इन हम वचनों पर चल रहे हैं, उनके आज्ञा मौज में चल रहे हैं। जितना जितना हम उनकी आज्ञा मौज में चलते रहेंगे, उतना उतना हम भक्ति के नियमों में आगे तरक्की करते रहेंगे। तो वक्त के संतों महापुरुषों का यही कथन होता है कि इस दुनिया में आने का मकसद यही है भक्ति परमार्थ के कार्य को करना। जितना जितना हम कार्यों को करते रहेंगे, उतना उतना हमें अंदर ही अंदर जो है वो आनंद मिलता रहेगा। तो यही श्री पंचम पातशाही महाराज जी, हमारे हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन थे। हमें इन वचनों पर चलना है और उनकी आज्ञा और मोक्ष को शिरोधार्य करके भक्ति के नियमों की पालना करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।